देखो, मेरी कही हुई बात एक और सच साबित हो गई कि जनाब ने अम्मी पर कड़ी निगरानी रखी हुई है भाई साहब, और नान को छोड़ा हुआ है पीछे कि अम्मी अपनी डाइट ना तोड़ दें, फालतू की चीजें ना खा दें, और चालू अप्पी के घर में जो कुछ करते हैं उस पर निगरानी रखना। यानी कि नान बना जनाब का जासूस, और अगर ये जासूसी अच्छी के लिए है तो भाई अच्छा है। और एक चीज और मुझे लगा ही था, कितना ज्यादा डर रही थी, बच्चे के इतना बड़ा मतलब गाल पे उसको टीका लगा रही थी। मतलब अब तक आपने कभी भी इससे पहले देखा है कि बच्चा 1.25 साल का हो गया है लेकिन उस बच्चे ने एक बार भी ऐसा हो कि इसने टीका लगाया हो? लोग ना काजल लगाते हैं बच्चों पे, और काजल लगाते लगाते मैंने भी लगाया, और तलवे में जो ना वो जो काजल बच जाती थी ना वो लगा दिया करते कि नजर का टीका है, ये कान के पीछे लगा दिया करते कि भाई बच्चा है, प्यार की भी नजर लग जाती। पर चालू अपनी ना तो काजल लगाती है ना कभी टीका लगाते हुए नजर आती, क्योंकि टीका लगाने का ठेका तो भाई साहब भाभी जी ने ले रखा, लेकिन उसको कभी ऐसा था ही नहीं। भाई इतनी ज्यादा डरपोक और इतने छोटे दिल के लोग हैं ना ये, इसीलिए इनके साथ ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, जब खुदा भी ये कहता है कि अब कहाँ तक ही तेरे को मैं संभालूं, कि जब तुमने ये अपने हाल ऐसे बना ही रखे हैं। क्योंकि ये सारी चीजों को ना, नजर हो, बीमारी हो, तंगी हो, परेशानी हो, उसको ये मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला भी इनको ज़्यादा अब कहाँ ही क्या करेंगे, इसलिए शायद लगता है कि इनकी दुआएं कबूल नहीं होती होंगी, इसलिए सबसे कहते हैं दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। अरे भाई, जितना खुदा हमारा है या किसी और का है उतना तुम्हारा भी तो होगा। तुम्हारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो सकती? अब दुआ कबूल हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये हो सकता है ठीकरा बहुत जल्दी फोड़ने वाली हो। हालांकि मैंने सिर्फ अभी 4 मिनट 4.5 मिनट की ही वीडियो देखी है, लेकिन मेरे मन में थोड़े थॉट आए तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। क्यों कंफ्यूज्ड हूँ? आज जब मैं कहीं अटकती हूँ, कंफ्यूज होती हूँ, तो फिर मैं मेरी ऑडियंस से सवाल पूछती हूँ। तो ये जो इतनी दूर गई है और वहां पे जो ये प्लेटर खाकर आई है, दिखा तो ये ऐसे रही है भाई साहब जैसे बेचारी कितना, ओ हो, बेचारों का ज्यादा पैसा लूट लिया उन्होंने, धोखा दे दिया। इनको तो अंदाजा भी नहीं था। इनको लगा होगा कि फ्री में मिलेगा, पता नहीं किस काम से और क्या करने के लिए क्यों गई थी। लेकिन क्योंकि इसने अपना व्लॉग की शुरुआत करी है कि ये कहीं से जा रही है। और सबसे पहले टाइटल पे बात करते हैं। भाई साहब, अगर मैं टाइटल पे बात नहीं करूंगी तो ना इंसाफी हो जाएगी, क्योंकि चालू अपी ने बड़ा सरप्राइज दिया है भाई साहब। कहती है, आई लॉस्ट माई न्यू डायमंड ईयरिंग। लग गई नजर, लग गई नजर, लग गई नजर। नजर लग गई चालू अपी, बहुत बाला 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 कर रही थी। जिंगल आला हो गया। देखो, अगर ये अब किसी और का खोता तो डेफिनेटली मैं अफसोस जताती, लेकिन इस जैसी लेडी का खोया है जिसके पास बेशुमार पैसा है, और प्लस बेशुमार पैसा भी हो तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर लापरवाह जो इधर उधर चीजें फेंक देती हो, खुद से कभी कुछ भी अपने खुद के बच्चे के लिए कोई काम नहीं करती हो, उसका अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है यार, बहुत पैसा है, कोई बात नहीं, और खरीद लेगी। हाँ, वहीं अगर बेटी खाला का खोता या पिज्जा का कुछ खोता या फिर इनकी अम्मी का खोता तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा अफसोस हो है, तो वो भी इन्हीं के घर के। लेकिन चालू का खोया है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। हाँ, लेकिन मुझे हंसी जरूर आई, बाला बाला कर रही थी, झिंगा लाला हो गया। और उसके बाद इसने लिख रखा, ऐसा होता है क्या? मैंने व्लॉग नहीं देखा लेकिन मैं समझ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं इस चीज के लिए। शायद आपने भी सुना होगा अपनी लाइफ में किसी न किसी से कि सोना पाना और खोना दोनों ही अच्छा नहीं होता। अगर पा गया है तो भी बेकार है, और अगर आपका खो गया तो फिर तो भैया है ही नुकसान। अब ये क्यों कहते हैं, इसका क्या रीजन है, क्या मकसद है, पीछे की कहानी क्या है, मुझे नहीं पता। किसी को पता हो तो मेरे साथ कमेंट्स में जरूर से शेयर कर दीजिए। तरीके से भाई साहब इसने थंबनेल बनाया, OMG, कान की बाली को पकड़ के। एक तो इधर उधर फेंकने की आदत बहुत है ना, फेंको फेंको फेंको, क्या हो करे भाई, ये ऐसे फेंकती है डायमंड को, गोल्ड को, इयररिंग को, रिंग्स को, ये ऐसे फेंकती है जैसे मान लो आर्टिफिशियल रखते। अरे लोग तो संभालने वाले आर्टिफिशियल भी संभाल कर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं, और इसी व्लॉग में अभी हम आपको जोर का झटका भी दे देंगे कि हमारी डायमंड इयररिंग खो गई। हम जा रहे हैं आज बहुत दूर, बहुत दूर मतलब बहुत दूर, मतलब बहुत दूर, इतनी दूर कि हमें पता ही नहीं है कितनी दूर। तो मैंने जो आपसे कंफ्यूजन की बात करी थी वो ये थी, तो मैं ये सोच रही थी कि ये वो कंफ्यूजन है कि क्या ये कोलैबोरेशन के लिए जा रही है, क्या एक्चुअली इसको कोलैबोरेशन के लिए बुलाया गया था और वो बात पूरी तय नहीं हुई है,
और इसको जो है उन्होंने एक तरीके का झटका दे दिया है कि भाई उसको बिल देना पड़ा क्या, ऐसा रीजन, वरना इसको क्या ही जरूरत पड़ी थी वो इतना बड़ा प्लेटर बिना जाने पहचाने समझे उसे ऑर्डर करने की। और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कहीं पर भी जाओ और आपके ऑर्डर किए बिना वो आपको खुद से कुछ भी ला कर देता है, वो भी इतना महंगा कि आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है क्या नहीं कर रही है ना। थोड़ी अजीब बात सोचने वाली। तो हम जा रहे हैं अपने काम से और ये मोहम्मद अली रोड के आगे से भी बहुत आगे से भी बहुत आगे है। और ये देखिए यहाँ पे हज हाउस है, हज पे जाने वाले लोग पहले यहाँ पे आते हैं। तुम्हारे घर से कौन जाएगा वहाँ पे चालू अप्पी। मेन मुंबई साइड जाओ ना, वहाँ पे पार्किंग का ये सब चीज का बहुत चक्कर है। अच्छा तुम तो रहते हो मुंबई से बिल्कुल बाहर तो वहाँ तो भाई जगह ही होगी और क्या ही कह सकते। एक्चुअली मुंबई में तो यही है ना कि पैर रखने की भी जगह होती ही नहीं और तुम्हें तो पूरे कबीले को एक साथ चलने की आदत है, सड़क को घेर घेर। कहती है बहुत इशू होता है तो हमने कार अपनी बहुत दूर खड़ी कर दी। तो यहाँ हम लोग आ गए थे, यहाँ से हमने अपना काम किया। अब ये और बता दे भैया क्या काम किया यहाँ, और काम किया वो तो बताया नहीं हमने। फिर हमारा डिनर टाइम हो, ये कुछ गैजेट लेने के लिए गई है भाई साहब उस जगह पे, क्योंकि वही दुकान है तो वहां से जाके खुद से पसंद करने के लिए, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो मुझे काइंड ऑफ एक इस तरीके से जैसे मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक कुछ इस तरह की जो मार्केट होती वैसा लग रहा था, क्योंकि ज्यादातर मुझे वहां पर गैजेट्स की शॉप ही दिखाई दे रही थी। तो उसके बाद डिनर टाइम हो गया था तो फनी ने बोला चलो आज मैं तुम्हें डिनर कराता हूँ तुम्हारे ही पैसे का, सहारा स्टार में, इतना बड़ा रेस्टोरेंट। और इसी छोटी मोटी सी चीजों का तो छोटी मोटी तो खैर नहीं है बड़ी है, इन्हीं चीजों का तो लालच दे दे के मैं खाला और खाला के बच्चों अपने अंडर रखती हूँ, परमानेंट नौकर बना के। उन बेवकूफों को इतना नहीं पता कि ये सारी चीजें वो खुद अचीव कर सकते हैं अपने लिए, अपने पेरेंट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। ना 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 ना, चालू गई भाई सब तलवे के नीचे रहेंगे। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें एक नई जगह लेके चल, ये सहारा होटल जो है ना ये नई जगह, इससे पहले जैसे ये आए नहीं थे। भाई कितना झूठ बोलती। तो कहते हैं सहारा स्टार में ना एक रेस्टोरेंट है तो हम लोग वहाँ चले दुबई की वाइब लेने के लिए, क्योंकि दुबई तो हम जा नहीं सकते, पासपोर्ट नहीं बनाना हमारे प्यारे से भाई। तो फ्रेंड्स सहारा स्टार आके ना एकदम दुबई वाली वाइब आ गई है। और यहाँ पे तो भाभी इतनी जल्दी जल्दी आती थी, तो इंशाल्लाह जब दुबई जाएंगे ना तब वहाँ पे ये फील भी लेंगे हम। और पिज्जा का शुरू हो गया भाई सब स्टोरी बनाना, पिछली बार भी जब आई तब भी स्टोरी बना रही थी, पर क्या चालू पे तुम्हें अलाउ करेंगे कि तुम स्टोरी लगाओ या मिनी व्लॉग बनाओ। हाय रे बेचारी। और ये थी कौन मुझे नहीं पता जो इसके साथ घूम रही थी भाई साहब, सीढ़ी से उतर कर आई थी और बैठी हुई भी दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पर ही बैठकर दुबई के मजे ले लेते हैं। और ये देखो भाई साहब यहाँ पर जो है वो यहाँ जो सर्व करते हैं वो खड़े हुए होंगे और फनी पैर पे पैर रख के बैठा, और बीवी ऐसी खड़ी हुई है जैसे मानो ओ माय गॉड क्या ड्रेसिंग सेंस है यार। इसको पता नहीं था कि इसके पति ने ये प्लान कर रखा। आपको लगता है इसी के पैसों से इतना बड़ा वाला प्लान करे कि 20,000 रुपए का बिल बना देगा खाने, जो 20,000 रुपए ये बता रहे हैं भाई। तो लोगों के लिए तो यार, आम लोगों के लिए तो 20,000 रुपए भी बहुत बड़ी बात। और इसको ये ना कहे कि भाई तू वेस्टर्न पहन ले, तू अच्छी सी ड्रेसिंग कर ले और तब तुझे मैं बाहर लेकर जाऊंगा। क्या यार ये लोग। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पानी बह रहा था, यहाँ झरना बह रहा था। और यहाँ के शेफ भी हमसे मिलने के लिए आए थे, होटल स्टार होटल शेफ, होटल स्टार होटल शेफ, ये क्या लेकर रखा, होटल सहारा के होटल के शेफ बोलना चाहिए। खैर जो बोले तेरी मर्जी। कहती है हम आपको ना अपनी तरफ से कुछ देंगे, हम अपनी तरफ से कुछ जो है आपके लिए सर्व कर रहे हैं। भैया उनको तो पता ही नहीं। कहते कि उन्होंने आके कहा शेफ ने कि हम आपको अपनी तरफ से एक अरेबिक प्लेटर सर्व करें। तो हर किसी को वो इसी तरह की ट्रीटमेंट देते हैं क्या भाई साहब, या ये कुछ चुनिंदा खास लोगों में से हैं? तो भाई साहब वो लंबी सी प्लेटर जो है वो लेकर आ गए, उस पर सारा सामान रख के, वो अलग अलग टाइप की वैरायटी। और ये फीमेल कौन थी जो चालू के बराबर में सामने मतलब अपोजिट बैठी हुई थी, पिज्जा बराबर में बैठी हुई थी, वो इन्हीं के साथ थी। कौन थी कौन नहीं थी किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, कौन थी किस काम से आई थी, क्या काम किया, ये लेडी कब से आ गई गाड़ी में, यहाँ कैसे बैठ गई, किसी को कुछ नहीं बेरा भाई। चलो भाई चलो, इतना लंबा प्लेटर आ गया है तो चलो जगह रखते हैं। उससे पहले ये ऑलरेडी कुछ खा चुके आई थिंक, क्योंकि वहाँ पे प्लेट्स वगैरह सब रखी हुई हैं, ग्लास रखे हुए। और भाई साहब वो जो भी बोल रहे हैं ना, दोनों मियाँ बीबी तो छोड़ो, वो जो जेनजी बच्ची है ना पिज्जा द नैनी,
उसके भी सर के ऊपर से जा रहा होगा शेफ बोल क्या रहा है, कौन सी डिश बता रहा है, और उस सबको एकदम म्यूट कर दिया है। जो वो बोल रहे थे फ्रेंड्स ये सब इन्होंने हमें ये प्लेटर दे दिया है, तो उन्होंने ना हमें ये प्लेटर बना के दिया था, बस हमारी गलती ये हो गई। अब इनकी गलती सुन लो भाई, हमने ना उनके ऊपर सब छोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी तुझे मेन्यू कार्ड में तो समझ में कौन ही आने वाला था भाई साहब। तो उन्होंने ना अपने हिसाब से सारे डिशेस डाल दिए थे, जो हमें खाने थे, जो हमें नहीं भी खाने थे वो भी हमें खाने पड़े क्योंकि उसका पैसा देना पड़ा। इतना बड़ा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तुमने ये सारा होटल पे जिंदगी में नहीं देखा था। पिज्जा ये क्या है? और शोर मचा ले, माइक दे दो भाई इसको, कोई है वो जो आजकल वो रू बेबी ले घूमता ना, वो माइक दे दो। ये क्या है चालू अपने, ये क्या है पूरे दुबई मॉल में घूमती वीडियो ऐसा चिल्लाते, मतलब इनको लाइक सीरियसली इनको एक दफा भी एहसास नहीं होता है कि ये ऐसे पब्लिक प्लेस पर बैठे हुए, तो अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर, और थोड़े से तो बेसिक मैनर्स होने चाहिए ना यार। और लोग भी जस्ट इसी के अपोजिट बराबर में वहां पर और लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन ये लोग जंगलियों की तरह से चिल्ला रहे हैं। मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा। तुमने जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है अभी। फिर वो आ गया भाई साहब पेमेंट कराने के लिए, थैंक यू। चालू अपी ने 20,000 रुपए भर दिए, और फनी का मुंह सूज गया। क्यों सूज गया? नहीं एक्चुअली सूजा नहीं था, डर गया। अब चालू मेरी वाट लगा देगी, मैं ही लाया था इनको यहाँ पे खाना खिलाने के लिए, और इनको तो फटका पड़ गया। अब हमने खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद मुझे इनसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं था वो ऐसे कर देंगे। हमारे साथ उन्होंने धोखा करा। इनकी हिम्मत कैसे हुई सारा होटल वालों की हमारे साथ धोखा करने। हम भले ही बहुत बड़े बड़े आदमी हो, भले ही हम छज्जे पे बैठे हो, भले ही हमारा VR देयर हो, लेकिन हमारा दिल इतना सा है, क्योंकि पैसा हमारा नहीं है, हमारी बीवी का है, और उसको हमको पटा पटा के मांगना पड़ता। क्योंकि इन लोगों को मैं यहाँ लेकर आया था, हमारे हिसाब से इतना बिल नहीं बनने वाला। कहता है हमारे हिसाब से बहुत कॉस्टली था खाना। क्यों तुझे दिख नहीं रहा भाई? तू कितने बड़े होटल में 5 स्टार होटल में लेकर आया है, और इससे भी क्या की उम्मीद कर रहा था भाई? और पीछे मुड़ के कहता है फंस तो गया हूँ मैं। और चालू अपनी भाई साहब हाथ में बिल लेकर बैठी हुई, और शर्म नहीं आ रही इस आदमी को ये सब बोलते हुए कि बराबर में साथ में कोई और भी है जो कौन गेस्ट है इनके साथ, कि मैं कम से कम उनके सामने अपनी ये गंदगी और ये छिछा लेदर तो ये तो ना कर। मतलब इतनी नीयत खराब है इस आदमी की कि ये मुंह फाड़ता है, कुछ भी बोलता है, कभी भी कुछ भी मुंह से निकालता है। बेसिक मैनर्स नाम की चीज इसमें है ही नहीं। और उस लेडी के सामने, कौन है वो लेडी मुझे नहीं पता, हो सकता है ये वही हो जो इसने कुछ दिन पहले एक स्टोरी लगाई थी, अगर आपको याद हो। फ्रेंड्स हम यहाँ पे चले गए थे, और हमारा यहाँ पे मीटिंग टाइम था, और हम किसी से मिलने के लिए आ गए थे। कहीं ये तो वो अप्पी नहीं है जिसको ये अप्पी अप्पी करती रहती, पता नहीं, जब कभी शक्ल नहीं देखी तो क्या ही पता। तो उनसे कहता है, उस लेडी के सामने वो जस्ट बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, उसे कहता है तुम लोग मुझे गाली मत देना। भाई तू खुद बता रहा है कि तेरी औकात है क्या तेरी बीवी के सामने, के अगर तूने खर्चा करवा दिया और वहां पर खर्चा हो गया तो भाई वो तेरी बीवी तुझे गाली देगी। वाह यार वाह, लानत है भाई साहब तेरी जिंदगी पर, थू है। प्लीज प्लीज मेरी गलती है, क्योंकि इसको ये बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है भाई अपनी बीवी की हरकतों से, आदतों से, कि कब कौन सी बात पर वो चिढ़ जाएगी और कौन सी बात पर वो इसको सुना देगी। इसीलिए मौके पे चौका मार के ये देख रहा है कि मैं व्लॉगिंग में सबके सामने बोल दूं, और दूसरी औरत जो जा रही है उसके सामने भी बोल दूं, ताकि ये अपने आप को कंट्रोल करे और मुझे कुछ ना बोले। बेटा लेकिन वो बोलेगी तो तब भी, जब घर चला जाएगा तब अकेला होगा तब बोलेगी तो फ्रेंड अब चलते हैं घर। तो 2 घंटे बाद ये पहुंच गए हैं घर। रास्ते भर सुनाती हुई आई होगी, इसलिए रास्ते की इसने क्लिपिंग ही नहीं ली और बताया नहीं। फ्रेंड्स हम वापस जा रहे हैं, बहुत सारा खाना खा लिया है, खाना अच्छा था या खाना बुरा था वो तो कुछ बताया ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखो ये ट्रेडमिल ऐसे रखी है तो ये इस पे चढ़ रहा है। अब ये भी बच्चे के लिए सही है कि जिस तरीके से इसने रख रखा है। भाई अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा बच्चा सुपर एक्टिव है, वैसे मैं इसको बहुत ही सभ्य तरीके से बोल रही हूँ सुपर एक्टिव, वैसे बहुत सारे बच्चे इस तरीके से अपने इधर जो बोला जाता है ना खुराफाती बोला जाता है, खुराफाती यानी कि उद्यमी, और ये उद्यमी है भाई। और जहां बच्चे घर में उद्यमी होते हैं ना, तो वहां माँ बाप को एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है कि बच्चा घर में हमने छोड़ रखा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई नुकीली चीज तो नहीं है, कोई ऐसी अलमीरा का कोना तो नहीं है, या कोई ऐसे स्विच बोर्ड खुला तो नहीं है, कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जो बच्चे को नुकसान पहुंचाए और नजर बची और दुर्घटना घटी वाली बात ना हो जाए। वो ट्रेडमिल पे चढ़ रहा है और ये औरत खड़ी होकर रिकॉर्ड कर रही है, खुदा ना खास्ता वो गिर जाए, क्योंकि आजकल ये ज्यादा हैवी नहीं आ रहे, बहुत पहले जब हैवी आया करते थे, आजकल इन्होंने
इतना हल्का कर दिया है मामला, इनकी मोटर और ये सब कुछ वो उतनी नहीं होती है, पहले ये हैवी हुआ करते थे, वजन हुआ करता, अब नहीं है भाई साहब, अब तो सब मामला इन्होंने बहुत लाइट कर। फ्रेंड्स देखो बार बार इस पे चढ़ता, फ्रेंड्स ये देखो ट्रेडमिल है, कभी हम इस पे पर्स टांग देते हैं, कभी टावल टांग देते हैं, तो कभी अपने कपड़े टांग देते हैं, तो कभी हम इस पे हैदर को टांग देते हैं, टांग रखा है ना, नहीं चढ़ना नहीं चढ़ना, फिर इसको नीचे उतरना, फिर इसको नीचे गिरा दीजिए। और ये देखो बच्चा भाई साहब वहां पे चढ़ के उसके अंदर खड़ा हो गया, खुदा ना खास्ता उसका पैर फिसल जाए या उसके हाथ की ग्रिप छूट जाए और वो गिर जाए तो फर्श पे जाएगा तो उसके सर में लगेगा क्या नहीं लगेगा। अब बताओ ये सारी चीजें ये एक माँ को नजर नहीं आ रही। अब बहुत सारे फालतू के बकवास लोग मुरीद जो इसके बहुत ज्यादा डाई हार्ड मुरीद है वो आ जाएंगे, अरे तो उनका बच्चा है वो केयर रख लेंगे। तो भाई साहब तुम लोग बेशर्मों की तरह से देख देख के तुम्हें तो परवाह होती नहीं और तुम उसके लिए मुझसे लड़ने आते हो, लेकिन उस बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है। कैसे लोग हो भाई तुम दोगले किस्म के। लेकिन डे बाय डे ये औरत और ढसलती जा रही है और ढसलती जा रही है। अभी इसने बर्थडे सेलिब्रेट की और इसका बच्चा ये ठीक है, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ तक इसका बच्चा ठीक और ये बाहर घूमने फिरने गए हैं, अजीबो गरीब पता नहीं क्या क्या कहाँ कौन से मौसम में कहाँ खाया पिया, जो भी कुछ किया होगा मुझे नहीं पता। बच्चे को भी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम कुछ खिलाया है नहीं खिलाया पता। और उसके बाद उसको वो नीचे डाउन कर दिया, क्या करोगे इस पे चढ़ोगे इस पे गिरोगे इस पे वो करो। तो फ्रेंड्स हम लोग गए थे काम से, तो आज व्लॉग स्टार्ट हुआ है। हम वहां से फिर इतना ज्यादा थक गए थे, फिर हमने कुछ शूट नहीं करा था। नहीं नहीं चालू पे तुम्हें सदमा लग गया था, तुम्हारे पैसे चले गए जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की। तो कहते हैं फिर हमसे कुछ बन नहीं पाया, तो व्लॉग इंशाल्लाह कल कंटिन्यू रहेगा। आज तो रात हो गई, अब हम क्या ही शूट करें। और फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत बड़ा शौक भी मिल गया, पता इतने पैसों का नुकसान कर दिया। फनी को कुछ पता तो होता नहीं, इसने तय नहीं किया होगा कि हम जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसमें कितनी की डील है कितनी की नहीं है, पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शायद डील हुई होगी किसी तरह की कि वो ब्रेक हो गई है और उसकी वजह से फिर अब इनको पैसा देना पड़ा। पता नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। क्यों गए और होटल में खाना खाने गए थे तो क्या सोच कर गए थे, इन्हें आइडिया नहीं था कि अगर ये सहारा होटल में जा रहे हैं 5 स्टार होटल में जा रहे हैं तो वहां पर कितने का बिल बन सकता है। इतनी सारी दुनिया में घूमती रहती है भाई, इनको हर छोटे बड़े ओकेशन पे इनको 5 स्टार होटल में ले जाता रहता है। ये खुद ताज होकर आई है, इसको आइडिया नहीं है क्या? क्या लगता है आपको बेवकूफ बना रही है या इसकी कोई डील खराब हो गई है? कहती है बहुत बड़ा शौक भी मिल गया वहाँ पे रेस्टोरेंट में। अब फनी आ गया भाई साहब, सारी बातें अपने ऊपर लेकर, क्योंकि जब भी कभी कुछ पचका होता है ना भाई साहब सारी बातें टाल दो इस आदमी पर, क्योंकि गुड फॉर नथिंग आदमी है ये। कुछ ना से कम इल्जाम तो अपने ऊपर ले। हमारी गलती ये है, मतलब उन्होंने जो मेन्यू देखा हमने जो मेन्यू देखा। भाई कहना क्या चाहते हो? और चालू देखो भाई कैसे घूर घूर के देख रही है भाई साहब, आंखों ही आंखों में घायल कर देगी। तो वो हमारे पास शेफ आ गए, इसने मारा कट, और कट मार के क्या बीच में किया इसने पता नहीं चला। हमारी गलती ये है कि हमने मेन्यू नहीं देखा, फिर वो शेफ हमारे पास आया, इसके बीच में इसने कुछ तो बोला था जो कट लगा। कहता है उन्होंने पूरा प्लेटर लाकर रख दिया। फ्रेंड्स उन्होंने पता है इतने अच्छे से बात की, वेलकम किया, उन्होंने बोला हम आपको सर्व करते हैं। ओहो, तो उनको तो फायदा हो गया, उनका तो काम यही। तेरा क्या काम था भाई? तुम्हें ये देखना चाहिए था कि एक्चुअली तुम्हें क्या खाना है। पर मैं बताऊं सीरियसली तो इनको गंवारों को मेन्यू कार्ड भी समझ में आया ही नहीं हो कि हम उसमें क्या ऑर्डर करें क्या नहीं। इनको नाम ही समझ में नहीं आए होंगे। क्यों समझ में नहीं आए होंगे? क्योंकि इन्होंने पूछा तक नहीं शेफ से और इन्होंने डिश तक नहीं दिखाई। अब सोचो पिज्जा कितनी ज्यादा कंटेंट बना सकती है। ये क्या है, चलो भी ऐसा है, चलो भी कितना अच्छा लग रहा है, और उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तो इनका हुआ है बड़ा घमासान वाला पचका। कहती है तो हमने बोला वेज में क्या है नॉन वेज में क्या है। कहती है उन्होंने कहा एक काम करिए आप मुझ पे छोड़िए। एक्चुअली इनकी क्या था, इनकी कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही थी, जो मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि जब शेफ आए थे और वो प्लेटर लेकर आए थे तो वो क्या बोल रहे थे, वो सर से ऊपर जा रहा था। एक्चुअली मैं भी नहीं समझ पा रही थी वो क्या अरबिक में बोल रहे थे, अरबिक और इंग्लिश मिक्स कर बोल रहे थे। कहती है तो उन्होंने कहा था मैं करता हूँ। हमने फिर उनके ऊपर छोड़ दिया फ्रेंड्स, उन्होंने हमें फटका दे दिया। ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया चालू अपी के साथ तो कितना बड़ा कांड हो गया। एक्चुअली कांड तो नहीं कहेंगे, स्कैम कहेंगे, स्कैम। ये दूसरों के साथ स्कैम करती है, इसके खुद के साथ स्कैम हो गया। हमको लगा था प्लेटर, वो जो आया था ना फ्रेंड्स वो प्लेटर था। अरे जब नई जगह थी, तुम्हें नई जगह ट्राई करने जा रहे थे तो तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। तुम्हें अगर उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, तो तुम उनको कहते कि हमें कोई स्टाफ से बात करा दो जिससे कि हम समझ सकें। अगर वो वहां पर कुछ भी, चलो मान लिया जाए, चलो ये तो हो गया दुबई की वाली बात, अगर मान लिया जाए कहीं तुम थाईलैंड का या कहीं भी कैसी
भी ऐसी जगह पे जहाँ पर वो चीजें जो तुम नहीं खाते हो वो चीजें भी वहाँ सर्व होती है, क्योंकि वहां पर चलती है उस कल्चर में। वो तुम्हें लाकर सर्व कर दे कि नहीं नहीं हम अपने तरह से सर्व करें, तो कुछ भी खा लोगे, ऊल जलूल ठूस लोगे क्या भाई? पूछोगे नहीं, जानोगे समझोगे नहीं क्या? अभी जापान जाते हैं लोग, चाइना जाते हैं, वहां पर लोग वेज ढूंढते हैं, वहां अगर जो नॉन वेज खाते हैं ना वो भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई कौन सी चीज क्या है। और भाषा बहुत बड़ी बात होती है। कहती है फिर हमने जब बिल देखा ना तो एक एक चीज का अलग अलग अमाउंट लिखा हुआ था। और तुझे क्या लगा था कि है एक ही प्लेट थाली है? तो मतलब तूने क्या सोचा कि तो भाई लंबे चौड़ा बिल पे कर देता है, इनको आदत है बुफे खाने की। तो मतलब एक पर्सन का आपने पे कर दिया और भर पेट खाओ, दुनिया भर का पेट भर के खाओ। और यहाँ पे जो उनको प्लेटर मिला हर एक चीज का अमाउंट अलग अलग जोड़ रखा था। तो स्कैम तो नहीं हुआ है, बट हाँ ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि इसको अंदाजा नहीं था इसके साथ क्या होने वाला है, क्या घटने वाला। उन्होंने ना पर डिश रखा हुआ था और ये देख के तो चालू सड़ गई होगी कि अब तो आ गया, अब मैं क्या करूँ फनी, अब तेरी खैर नहीं, तू ही लाया था यहाँ पर। कहती है ऐसे प्लेटर हॉल नहीं था। अभी अभी हम उनको गलत नहीं कहेंगे, तू गलत कह भी नहीं सकती क्योंकि वो अपनी जगह सही थे। तुम्हें पूछना चाहिए था ना भाई, डिटेल तुम्हें जानकारी चाहिए थी, बिल तुम्हें पे करना था। तुम उस लायक नहीं थे कि तुम उतना पे कर सको। उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारा हुलिया ये सारी चीजें देखकर हो सकता है समझा होगा कि भाई ये अगर ये इस जगह पे आए हैं तो डेफिनेटली इस लायक होंगे कि पे कर सकते हैं। कहती है हमें शौक इसलिए लगा कि 20,000 का बिल बन गया। बताओ ये 20,000 के बिल के लिए रो रही है। और सोचो जरा, आप मुझे बताओ, कह रही है हम उनको दोष नहीं देंगे लेकिन इनको यानी कि फनी को, यानी कि इसके पति को, जिसकी खुराफाती के चलो तुम्हें सहारा होटल लेकर जाता हूँ बिना जान पहचान करे हुए, किसी की जेब में मान लो 5,000 रुपए तो वो उस जगह पर जाएगा जिस जगह पे वो 5,000 रुपए खर्च करके अच्छे से खा पी के आ जाएगा। और किसी की जेब में 1,00,000 रुपए तो वो उस जगह जाएगा जहाँ वो 1,00,000 रुपए का खाना आराम से खाकर आ जाएगा। सब अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से जाते हैं। अभी भैया तुम्हारी हैसियत थी ही नहीं वहां पर जाने, तो तुम वहां पर पहुंचे, सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी ये है। और उसके बाद तुम्हें शौक इसलिए लगा कि फनी वहां ले तो गया मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल के। बाद में बिल का पता चला, बिल देने वाली थी बीवी। अब भैया इसकी जेब होती तो ये फिर भी कहता अरे चलो कोई बात नहीं मैं खिलाऊंगा ना, क्या हो गया, अच्छी जगह भी तो आए, जगह के हिसाब से पैसा है, ये होता। लेकिन पैसा बीवी दे रही है क्योंकि वो तो उसने चालू ने दिखा भी दिया शूट करते हुए, अपने फोन से पेमेंट करते हुए, ठीक है थैंक यू सो मच। और जहां पे ये कह रही है इनको शौक लगा, यानी कि 2 मिनट 39 सेकंड, तो वो कह रही है इनको शौक लगा। और फनी की हवाइयां उड़ी पड़ी है क्योंकि अच्छा खासा चालू पे सुना चुकी है, इसीलिए उसको शौक भी लगा। जो रेगुलर जाने आने वाले रहते हैं और जिनके पास बेशुमार पैसा होता है उनको नहीं सोचना होता कि कभी कभार चलो ठीक है भाई इतना बिल हो गया। एक नॉर्मल जगह पर भी अगर आप 5 से 6 लोग खाना खाने के लिए चले जाओगे ना तो 15 से 20,000 रुपए तो आराम से बन जाते हैं। अगर आप 5 से 6 लोग या 4 से 5 लोग भी जा रहे हो अच्छी जगह, नॉर्मल जगह पे, और तुम तो 5 स्टार होटल में बैठकर खाकर आए हो। लेकिन दोनों मियाँ बीबी को तो फोकट का खाने की आदत पड़ रही है ना, क्योंकि भाई भाभी के बलबूते पे 5 स्टार होटल में तो वहीं खाती है ना। जब कभी जाती है तो लोग लिमिटेड कर देती। और हमें इसका एडिटर नहीं दिखाई दिया भाई साहब, वो बिजी होगा ना जनाब को पैम्पर करने में, और जनाब को पैम्पर करने की वजह से 5 स्टार होटल में, सहारा होटल में नहीं लेकर गई भाई साहब उसको। तो कहती है इनको शौक लगा 20,000 का बिल, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। और इसके बीच में, दोनों के बीच में इसने मारा है कट, यानी कि 2 मिनट 40 सेकंड पर इसने कट लगाया है क्योंकि फनी कुछ और बोल रहा जो कि वो बोलने नहीं दिया, यानी कि उस पार्ट को ट्रिम कर दी। क्योंकि फ्लो में बोलते तो बहुत कुछ है, शूट तो बहुत कुछ करते हैं, कितना पार्ट रखना है कितना नहीं रखना है वो तो डिपेंड करता है ना व्लॉगर के ऊपर ही। कुछ पार्ट नहीं बताना होता है और कुछ पार्ट जानबूझकर दिखाना होता है। हाँ लेकिन एक्सपीरियंस मिल जाता है। और फिर कहती है अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस लेने के लिए जा सकते हैं। अरे बहन तेरे पास ये फालतू पैसा जो एक्सपीरियंस लेने के लिए तू 20,000 रुपए 1 मिनट में फूक आई। कुछ लोगों की तो 20 से 25,000 की सैलरी होती है जिसमें वो पूरा महीना चलाते हैं जो तुझे देखते हैं। तेरी ऑडियंस में से न जाने कितने लोगों की इतनी सैलरी होगी जिसमें वो पूरा महीना निकालते हैं, और तू एक्सपीरियंस की बात कर रही है। भैया अपने हिसाब से बात किया करना, अपने लेवल के लिए जगह चीजें जाया कर। और अगर तुझे 20,000 रुपए बहुत भारी लग रहे थे तो उस जगह जाना चाहिए था जहां पर तुम आराम से 5 से 10,000 रुपए में इतने सारे लोग भरपेट खाना खाया थे। इसको पता है बुरा किस चीज का लगा, इसीलिए इसने डिश नहीं दिखाई, उनका टेस्ट नहीं बताया, ये नहीं बताया कैसा है, मुंह पे कैमरा मार मार के पिज्जा का ओवन
ओवर एक्टिंग का जो उसका रिएक्शन है वो नोट नहीं किया। सोचो 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 क्या रीजन रहा होगा। हो गया बेचारी का पचका हुआ है, चलो पिक। लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए ठीक है, क्योंकि उन्होंने दुबई का वाइब दिया है। दुबई का वाइब तो कुछ नहीं दिया है। दुबई का हाँ खाना टेस्ट या वो पैटर्न वो स्टाइल वो डेफिनेटली मिला होगा, जिसमें तुझे मजा को नहीं आया भाई। सजा मिल गई है, सजा, या यूं कह लो कि 20,000 का फटका। लेकिन बाकी सब सही है। शेफ बहुत अच्छे थे, बहुत इज्जत से। अच्छे बेइज्जती करते हैं क्या? और कौन शेफ बेइज्जती करता है भाई? शेफ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अब बाद में कैमरा बंद होने के बाद कहेगी तू तो बोल ही मत, तेरी वजह से 20,000 रुपए बर्बाद हुए हैं। शेफ बहुत अच्छे थे, स्टाफ बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा था। बहुत अच्छा था तो फिर बुरा क्या था? टेंशन किस बात की हो रही? तुम दोनों मियाँ बीवी के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए? आ गया ना मुंह पे। बस जो धोखा हो गया, धोखा नहीं भाई साहब, बड़ा धोखा हुआ है इनके साथ। जोर का झटका जोर से लगा है। वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी फ्रेंड्स, हम समझ नहीं पाए थे उनकी लैंग्वेज, इसलिए हमें इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है और अरेबिक में हमारा हाथ तंग है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तू तो कहेगा ठीक है। हाँ एक्सपीरियंस मिलता है। ये वो आदमी है जिसने 50,000 रुपए एक कॉल पर बर्बाद कर दिए थे, फिर 50,000 रुपए वापस से दिए चालू ना, और फिर ये घूमने के लिए गए 3 दिन के लिए, एक्चुअली 2 दिन के लिए। फ्रेंड्स जैसे भी मिलता है वही हम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देते हैं। कभी हमें धोखा मिलता है तो कभी हमें प्यार मिलता है, तो कभी हमें दुलार मिलता, तो कभी कभी हमें नजर भी लग जाती है। फ्रेंड ये देखो, फ्रेंड अपनी मम्मा के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। देखो ये मेरी ट्रिक आजमा रही है, ये कंधे पे बिठा कर बैठी हुई है, मेले को जा रही है भाई साहब ये अपने बच्चे को मेला दिखाने। पहले जमाने में ऐसे ऊपर बैठा के बच्चों को मेला दिखाने लेकर जाते थे पिता। ये मेरी वाली ट्रिक जो है ना ये आजमा रही है इससे, और इसका बच्चा मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है यहीं से ही। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी जो ना ऐसा लग रहा है मुरझा रहा है, जैसे मानो उसको बॉडी में थोड़ा उसका प्रॉब्लम हो रही हो। जैसे बच्चों को हरारत होती है तो उनकी आंखें ना सिर्फ झपी झपी सी हो जाती है, थके थके से रहते हो। मेरी ट्रिक जो है ना ये चालू अपना रही है, मैं ऐसे घुमाता हूँ, गुगू स्माइल हैप्पी बर्थडे। जैसे हैप्पी बर्थडे करता ना फटाफट भाई साहब गुगू जो है वो ताली बजाना शुरू कर देता और कहता है आप सबने बहुत सारा हैदर को प्यार दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब भी इसने बोला कि आप सबने बहुत सारा प्यार दिया है, थैंक यू थैंक यू। कट्टू अगले सीन में भाई साहब चालू अपी ने कुछ और दिखा दी। नेक्स्ट डे हो गया है और सीधा नेक्स्ट डे नहीं हुआ, नेक्स्ट इवनिंग हुई है भाई फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। और अब देख लो हम मुंह सूजब आ गए और इतने सुकड़े हुए कपड़े भाई साहब, मैं कह रही हूँ ना मुझे तो भाई इतनी उलझन होती है ये सारी चीजें देख। ये इतने सुकड़े हुए कपड़े पहनते हैं ना मेरे को चिढ़ होती है अंदर, और वो भी इतने सारा कबीला जमा करने के बाद, इतने सारे लोगों को जमा करने के बाद भी ये कपड़े आयरन क्यों नहीं करते हैं। सूट भी सुकड़ा पड़ा है और ये जो हिजाब का कपड़ा इसने ले रखा है ये भी सुकड़ा पड़ा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है और पता है हैदर को ना हल्का सा फीवर हो गया है फ्रेंड्स, नजर लग गई है। पिछले वाले व्लॉग में हमने दिखाया था और हमने तो इतना बड़ा टीका भी लगाया था, फिर भी आपने हमारे बच्चे को नजर लगा दी। क्यों प्यार से देखा आपने हमारे बेबी को? तो उसको हल्का सा फीवर था तो दिन भर हमने व्लॉग नहीं बनाया। बच्चे को फीवर था, मैंने क्या कहा था, रात को ही मुझे दिख रही थी उसकी वो आंखें झपी झपी सी जो मुझे महसूस हो रही है। माँ होने के बावजूद ये इसको महसूस क्यों नहीं होती अपने बच्चे की चीजें? एक छोटी छोटी सी एक्टिविटी पर ना माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा कब खुश है, कब कम खुश है, कब थोड़ा तकलीफ में है, कब ज़्यादा खुश है, कब ज़्यादा एक्साइटेड है, कौन सी चीज़ खुशी से खा रहा है, कौन सी चीज़ को उसको पसंद कम है। ना भी बोले फिर भी, इसीलिए तो माँ बोलते हैं कि जबान नहीं होती बच्चा बोल नहीं पाता, जबान तो होती है मतलब वो बोल नहीं पाता, फिर भी माँ समझ जाती है उसकी लैंग्वेज को, वो क्या चाह रहा है बच्चा। ये कैसी माँ है भाई साहब, ये कैसी माँ है, शर्म आनी चाहिए इसको। तो फ्रेंड्स उसको ना बुखार आया, उसको आज ठीक नहीं लग रहा, तो हमने दिन भर में आज कोई व्लॉग नहीं बनाया। फ्रेंड्स लगा दिया आपने नजर, अब इसकी नजर नजराना और ये सब तो चलता ही रहेगा। और आजकल दोनों बहन भाई साहब बड़े ही शातिर हो रखे हैं, इतने बड़े बड़े कंटेंट बना रहे हैं। 21-21 मिनट का, 16-17 मिनट का व्लॉग बनाती थी, ये धीरे धीरे करके खिसका के 20 से 21-22 मिनट पे ले आई। और जरा आपने तो भाई साहब 27 मिनट का बना था, जिसमें 7 मिनट का मैंने छोड़ दिया, फालतू की बकवास करनी थी जब लास्ट में। तो एक तरफ ये झूठी मक्कार औरत कह रही है कि हमारे बेबी को ना फीवर हो रहा है तो दिन भर में से कुछ भी शूट नहीं करा है। जब एक बच्चे की तबीयत खराब होती है, आप मुझे बताओ जितनी भी माएँ हैं, तो क्या आपका दिल करता है कि आप कुकिंग करो जबकि आप कामचोर हो? सॉरी आपको नहीं कह रही, मैं चालू का एग्जांपल दे रही कि जो चालू अपने कामचोर है, जो कोई काम नहीं करती है, लेकिन उसको कंटेंट बनाने के लिए यही टाइम सूझा जब उसके बच्चे को फीवर है। ओ माय गॉड, मतलब फीवर है तो इसलिए इसने व्लॉग नहीं बनाया।
चालू पी, व्हाट इज, इतना 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 सफेद झूठ बोलोगी कि लोग यूं चुटकी में पकड़ ले। कहती है कि उसको फीवर था इसलिए हमने सुबह से कुछ शूट नहीं कर, और आज मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लेती हूँ। सारी तैयारी तो ऑफ कोर्स इसने खाला से करवा ली होंगी। गरम मसाला निकलवा के रखा है, दही निकलवा के रखी है, चिकन धुलवा के रखवाया है, प्याजें कटवा के रखवाई, और ये आ गई है एक भी रेसिपी देखकर। पता है इसकी क्या आदत है, मैं आपको बताती हूँ सीरियसली, जो मैंने एक्चुअली क्लोजली ऑब्जर्व किए है, और एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं बताती हूँ आपको। और कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, कोई भी अच्छी सी ऐसी रेसिपी आ गई, या कभी कोई ऐसी आपकी पसंदीदा चीज़ आ गई तो आपका मन करेगा। हाँ, लेकिन हम और हम ऐसे लोग हैं कि हम एक्चुअली उसको खुद को बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, बनाते हैं, और बनाकर खुद भी खाते हैं और अपनी फैमिली को भी खिलाते हैं। इसकी तरह से नहीं कि सबसे काम दूसरों से करवाती है, या फिर खुद का कोई मन करता है तो अपनी बहन से बनवाएगी, खाला से बनवाएगी, अम्मी से बनवाएगी, इससे बनवाएगी, उससे बनवाएगी, सास से बनवाएगी। तो इसका मन कर गया होगा देख के बिरयानी का। और रही बात सब्जियों की या किसी भी चीज़ की ना, भाई अभी ये लेक्चर देती हूँ, हम ये भी खाते हैं, हम वो भी खाते हैं। सब्जियों से याद आया, मैं सोच रही हूँ यार, मैं रेगुलर बेसिस पे जो मेरे घर में बनता है कि मतलब महीने भर में जैसे जैसे जो चीज़ें मैं बनाती हूँ, दाल से कितने आइटम बनाती हूँ, या दाल सब्जी जो भी कुछ बनाती हूँ, वो रेसिपी बना के मैं आपके साथ शेयर करूँ। वैसे तो नॉर्मली होती है, कोई बहुत ज़्यादा घी तेल मसाले कुछ नहीं होते, बट उससे ये एक्चुअली क्या है कि महीने भर में कितनी चीज़ें ट्राई करते हैं और कौन सी चीज़ रिपीट होती है, ये देखने को मिलेगा। करूँ आज जैसे पता है क्या हुआ था, दाल एक्स्ट्रा बनाई थी, भिगोई थी, मतलब दाल एक्स्ट्रा भिगोई थी मूंग की। तो अब वो भिगोई थी क्या, भीग गई वो गलती से, तो आधी दाल बना ली, मूंग की दाल छिलके वाली, लाइट होती है तो डिनर में वो सही रहती है, और आधी दाल के मंगोड़े बना लिए, और मंगोड़े फ्राई कर कर वो रख दिए क्लिंग फॉइल करके, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसके जो भी मतलब ग्रेवी और वो सब तैयार होगी, और भाई साहब मंगोड़े वाली सब्जी तैयार हो गई, और इतनी टेस्टी लग रही थी भाई साहब, वो मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। अब दाल एक ही है, एक बार हमने उसको दाल से खा लिया और एक बार हमने उसकी मंगोड़ी खा ली। मंगोड़ी बोले तो बड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ बड़ी भी बोलते हैं और मंगोड़ी भी बोलते हैं। तो वैसे ही मैं स्टीम कर भी, अब वो तो हमने थोड़ा सा फ्राई कर बना लिया, शैलो फ्राई करके, लेकिन ऐसे ही स्टीम से भी बनते हैं, कतली काट कर भी बनते हैं, मिक्स करके दाल से भी मैं होती दाल है तो दाल की वो भी आपको सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, और दाल खाने का नया तरीका भी हो जाता है, और डिफरेंट टाइप की आपको वैरायटी भी मिल जाती है। और कितनी तरह की सब्जियां हैं, ज़्यादातर सब्जियां मेरे घर में खाई जाती हैं, बस मेरा बेटा लौकी छोड़, हालांकि लौकी खिलाने के भी तरीके ढूंढ लेती हूँ। तो ये थोड़े दिन ही सब्जी पर दाल पर रहती हैं, और इनको ना पता नहीं अंदर से क्रेविंग होती है, अब चलो भाई चिकन मटन खाएंगे, चिकन मटन खाएंगे। तो अभी इसको क्रेविंग हो रही होगी, और ऐसे टाइम पर इसने चूज करा है कि जिस टाइम पर इसका बच्चा बीमार है। अब सोचो, एक तरफ तो ये कह रही है मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही, और हमने सुबह से कुछ शूट नहीं करा, हैदर को फीवर हो गया, हमने कुछ काम नहीं किया, और दूसरी तरफ ये खुद से मेहनत करने के लिए किचन में आ गई। अब इसको क्या कहेंगे, आप मुझे ज़रूर बताना इसको क्या कहेंगे। तो इसकी रेसिपी पे मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं अगला पार्ट बनाऊंगी, तो कल उसको आप दिन में अच्छे से एंजॉय कीजिए। यहाँ तक की वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ जो स्कैम हुआ है, पचका हुआ है, उस पर आपके क्या POV हैं वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में रखिए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।